वेलकम दोस्तों, आप सभी लोग स्वागत है हमारे चैनल द एडवेंचर क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ने वाले मैथमेटिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है परसेंटेज, यानी कि प्रतिशत। प्रतिशत आपका एक ऐसा चैप्टर है जिससे कि आपका इस चैप्टर से एक या दो क्वेश्चन तो आते ही हैं आपके सभी परीक्षा में, चाहे जो भी परीक्षा दीजिएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो आगे के चैप्टर्स हैं, जिससे कि लाभ हानि है, बट्टा है, साधारण ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज है, मतलब कोई भी आप एक टॉपिक पढ़िएगा मैथमेटिक्स का, उसमें परसेंटेज हमेशा रहेगा। तो ये एक तरीके से कह सकते हैं कि एक बैकबोन है, एक तरीके से कह सकते हैं पूरा आधारित इसी बहुत चीजें हैं। तो इसको आप लोग बढ़िया से पढ़िएगा। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं परसेंटेज के बारे में। प्रतिशत होती क्या है? प्रतिशत यानी कि परसेंटेज, परसेंटेज को बोलते हैं इंग्लिश में, इसको हिंदी में बोला है प्रतिशत। क्या होता है प्रतिशत? इसका मतलब क्या होता है? देखिए, प्रति मतलब होता है हमारा एक, क्या होता है? प्रति मतलब होता है हर एक, प्रति मतलब होता है हर एक, शत मतलब होता है 100। इनके कहने का मतलब है कि हर एक पर, हर 100 पर, मतलब हर एक पर 100 कितना है, ठीक, हर 100 पर ये कितना है। जिससे कि प्रतिशत मतलब हर एक हो गया, 100 मतलब 100 हो गया, शत मतलब 100। तो इसका कहने का मतलब है कि हर 100 पर आपका एक कितना है, आपका दर परसेंटेज कितना है। यदि दूसरे भाषा में कह सकते हैं हम लोग प्रतिशत, प्रतिशत, प्रतिशत एक तरह का भिन्न हो गया, भिन्न हो गया ना। प्रतिशत हमारे एक तरह का भिन्न होता है, ऐसा भिन्न है जिसका हर का मान क्या होता है? 100 होता है। प्रतिशत एक ऐसा भिन्न है जिसके हर का मान क्या होता है? 100 होता है। जैसे हम लोग बात करते हैं प्रतिशत 5%, क्या बात करते हैं? 5%। तो देखिए, यानी कि यहां से कहा जा रहा है कि 5% मतलब कि 100 पर हर एक, मतलब 5, 100 पर 5 कितना है? तो हम लिख सकते हैं भाई 5% एक ऐसा भिन्न है जिसका हर का मान क्या होता है? 100 होता है, ठीक। प्रतिशत आपका हो गया, जैसे 5% लिख सकते 5/100, ठीक। तो प्रतिशत एक ऐसा भिन्न है जिसका हर का मान क्या होता है? 100 होता है। किसी चीज को हम आसान से निकाल सकते हैं। इसमें समझने वाली बात होती है कि हमेशा जो आपको वैल्यू दिया जाएगा, एक मन में हमेशा 100 मान के ले, किसी भी चीज को हमेशा हम 100 मानकर लेके चलेंगे तो ज्यादा हमको आसानी होगा हल करने में। यदि बात करें इसी तरीके से हम लोग जब 5% की बात की है, 5% का मान जो होता है 5/100 होता है, ठीक। ये तो हमारा परसेंटेज होगा, ये आता है साधारण भिन्न। इसी को दशमलव में भी कन्वर्ट किया जाता है। क्या कर सकते? जैसे मान लीजिए 10% लिखा, क्या लिखा हुआ? 10% लिखा हुआ, तो 10/100 हुआ। क्या हुआ? 10/100, यानी कि 1/10, 1/10 या फिर 10/100। एक आपका साधारण भिन्न है, एक का परसेंटेज है। इसी को कहीं कहीं लिखा गया होता है, भाग देते 0.1। 0.1 जो है 10% के बराबर है। 1/10 भी क्या है? 10% के बराबर है। तो परसेंटेज को ऐसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। बात आप देखिए आती है कि जैसे कहा दिया जाए कि किसी वैल्यू का, जो किसी चीज का वैल्यू जो है 5% घट गया, क्या गया? 5% घट गया तो कितना मान हो गया? तो हमेशा मान लेते कोई भी है, 1 2 3 जो भी वैल्यू दिया हुआ है सो मतलब नहीं हमको। यदि कहा जाए कि 5% घट गया तो बचा कितना भाई? तो बचा कितना? मतलब 95% भी बचा हुआ। जैसे कि कोई चीज है 100 रुपये का, अब इनका दाम जो है 5% घट गया। कितना घट गया? किस चीज का वैल्यू जो है 5% घट गया, यानी कि बचा कितना? 95। अब क्या होगा? 100, हम यहाँ मानेंगे हमेशा 100, तो अब क्या होगा? 95, ठीक। या फिर ऐसे लिख सकते हैं हम लोग 100 का, यदि किसी चीज का 100 था अब 5% घट गया 95 का। यदि ये कहा जाए कि बढ़ गया तो हम इसको ऐसे निकाल सकते हैं परसेंटेज में। किसी चीज का 100% था, अब क्या हो गया? 5% घट गया तो बचा 95%। तो 95% का लिख सकते हैं हम लोग 100 बटा 95 बटा के 100। हमेशा 95% मतलब क्या हो गया? परसेंटेज का मतलब ही होता है उसके बटे 100, जो वैल्यू दिया उसके बटा 100। तो कितना बचा भाई? ये पूरा पूरा कट गया, 95% बचा आपका ना। 100% था, 5% घट गया 95 का। यदि किसी चीज को मान लेते हैं कि बढ़ गया, यदि क्या होता है वैल्यू का मान बढ़ जाता है, तो 100 रुपया था मान लेते हैं मार्केट दाम किसी चीज का, अब वो 120% बिकने लगा। क्या बिकने लगा आपका? 120%। तो 120% मतलब क्या हुआ भाई? 120% मतलब होता है 120/100। क्या होता है? 120/100, ठीक। 95% मतलब हो गया 95/100। तो यदि घटेगा वैल्यू तो ऊपर हमारा घट जाएगा, बढ़ेगा तो बढ़ जाएगा ना। भिन्न में हमेशा क्या रहेगा? भिन्न का मतलब ये कह ले कि हर कह ले, तो हर में क्या रहेगा? हमेशा 100 का रहेगा। यदि एक एग्जाम्पल देखें, मैं जैसे कि ये कहें कि
किसी गाड़ी की चाल जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, क्या है, गाड़ी की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा, क्या है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। उसकी चाल घट करके उसकी चाल 20% घट जाती है तो नया चाल का होगा, क्या हुआ, 20% घट गई, यानी कि अब उसकी चाल है वर्तमान में कितना, 20% तो घट गई। तो हम ये क्या मान लेते हैं, उसको 100% मान चलते हैं, 100 में से 20 घटे कितना बचा, 80। तो उसकी चाल कितना हो गया, 100 गुणे 80/100, क्या हो गया, 80% बचा, यानी कि 80/100। 0 0 0 0 कट गया, 8 6 48 किलोमीटर प्रति घंटा, क्या हो गया, 48 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। और यदि ये कहे कि मान लेते हैं किसी गाड़ी की चाल जो है, फिर किसी वस्तु का मूल्य जो भी कर हम लोग, यदि किसी मान लेते हैं कि गाड़ी की चाल जो है 70 किलोमीटर प्रति घंटा, क्या है, 70 किलोमीटर प्रति घंटा, क्या है, 70 किलोमीटर प्रति घंटा, उसकी चाल 20% बढ़ा दी जाती है, क्या करती है, 20% बढ़ा दी जाती है, तो उसकी नई चाल क्या होगी, 20% बढ़ा दी जाए तो नई चाल क्या होगी। अब देखिए 20% बढ़ा दिया मतलब क्या होगा, हमारा जो भी चाल इस जो 70 किलोमीटर प्रति घंटा है उसको क्या मान चलेंगे हम लोग, हमेशा 100, इसको क्या मान चलना है हमको, हमेशा 100 मान चलना, जो दिया रहेगा वो क्या हमारा 100 है, ठीक। अब जो है इसकी चाल जो है बढ़ा दिया गया, 20% बढ़ा दिया गया, तो 20% बढ़ाने का मतलब क्या हुआ भाई, ये 100 था तो 20 बढ़ा, यानी 120 हुआ। तो अब इनका जो है इस 70 का 120 निकालेंगे, इसको हमेशा 100 की तरह मान चलते हैं। अब इनका क्या निकालेंगे, 20% बढ़ा दिया गया, यानी कि 120% पर निकालेंगे, तो 70 गुणे 120% मतलब क्या, 120/100, 70 गुणे 120/100, 120 मतलब कि 1010, 12 साथ कितना, 84, इसका चाल क्या हो जाएगा, 84 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, ठीक। तो अब ये क्या हो गया, आपका घट रहा है, ये बढ़ रहा है। अब देखिए कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिसमें कि जनरली जो होता है या तो घटेगा या तो बढ़ेगा, ठीक। तो उसको तो आप मान लीजिए आराम से कर लेंगे, लेकिन अभी क्या होगा कि प्रश्न जो होते हैं एक ही में एक घटेगा, एक बार बढ़ेगा, तो उसको कैसे हल करेंगे, तो उसको हम लोग अभी आगे देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है कि रहीम की ऊंचाई करीम की ऊंचाई से 50% कम थी, कह रहा कि रहीम की ऊंचाई करीम की ऊंचाई से 50% कम थी, करीम रहीम से कितना परसेंट ऊंचा है। देखिए कह रहा कि भाई करीम जो है रहीम से कितना परसेंट ऊंचा है, तो सिंपल तरीका, देखिए करीम की ऊंचाई रहीम की ऊंचाई से 50% कम है, करीम है ये क्या है, रहीम, ठीक, करीम और रहीम, कौन किससे ऊंचा भाई, करीम की ऊंचाई रहीम की ऊंचाई करीम की ऊंचाई से 50% कम है भाई, तो करीम का 100 होगा तब ना इनका 50% कम होगा, यानी कि इसका कहा 50 होगा रहीम का। देखिए करीम की ऊंचाई रहीम की ऊंचाई से 50% कम है, रहीम की ऊंचाई करीम की ऊंचाई से, तो करीम का 100 होगा तब ना भाई रहीम का 50% कम होगा, ठीक। तो पूछ रहा है कि करीम की ऊंचाई रहीम की ऊंचाई से कितना परसेंट कम होगा, किसके रिस्पेक्ट में पूछा, रहीम से के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, तो कितना कम है, 50 कम है, ठीक, 50 कम है, किससे कम है भाई, किससे कम है, तो रहीम से, अरे करीम से, तो करीम कर दिए गुणे 100, आपको परसेंटेज निकल जाएगा, 0 0 कट गया, क्या हो गया, 50%, नहीं 100 पूछा नहीं, 100 होगा नहीं। देखिए रहीम की ऊंचाई करीम की ऊंचाई 50% कम थी, तो ज्ञात कीजिए करीम की ऊंचाई रहीम की ऊंचाई से कितना परसेंट ऊंचा, तो करीम पूछ रहा है, तो करीम क्या होगा ऊंचाई, करीम की ऊंचाई, ठीक, बट गुणे 100, करीब 100/100, यानी कि आपका हो गया 100% ऊंचाई अधिक हो गया। अगर सूत्र के माध्यम से करना चाहें तो सिंपल तरीका होता है 100 माइनस कितना कमी हुआ है, कमी कितना हुआ है 50 का, बट्टा के 100, ठीक, बटे 100, और उसके बाद से जो नीचे में वो भी माइनस कर देंगे, माइनस कमी, ठीक, -50, क्या हो गया 50 और गुणे क्या कर देंगे 100, 50/50 गुणे 100, यानी कितना होगा 100%। देखिए सूत्र निकालना चाहें तो 100 माइनस आपका होगा कमी, ठीक, 100 माइनस कमी बट्टा के जो प्रारंभिक वैल्यू है माइनस आपका जो कमी है गुणे 100 कर देंगे, तो आपका आंसर निकल जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है कि राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है, पिछला वाले में कम था, यहाँ पर अधिक की बात कर रहा है, ठीक। तो राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है, ज्ञात कीजिए श्याम की आय राम की आय से कितना परसेंट अधिक थी। किताब में हर एक टाइप के लिए अलग अलग सूत्र दिया था, आपको हर टाइप के लिए अलग अलग सूत्र याद करने की जरूरत नहीं, बस बेसिक चीज रखिए, करना क्या है, कह रहा है राम है एक श्याम है, ठीक, दो चीजों को समझ लिया, कुछ करना नहीं है आपको यहाँ पे। राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है, यानी कि
श्याम का 120 होगा, अरे श्याम का 100 होगा, तो इनका 120 होना चाहिए। अब यहाँ से 20% क्या है, अधिक है। ज्ञात कीजिए कि श्याम की आय राम की आय से, किसकी आय से, राम की आय से पूछ रहा है, कितना परसेंट अधिक है। तो सबसे पहले राम की आय से कितना अधिक है भैया, 20 अधिक है। कितना अधिक है भाई, श्याम की आय से 20 अधिक है। किसके लिए पूछा जा रहा है, आपका पूछा जा रहा है, यहां देखिए श्याम की आय राम की आय से, किसकी आय भाई, श्याम की आय राम की आय से कितना परसेंट कम है। किससे पहले कितना कम है, 20%। 20 कम है, किसकी आय, तो श्याम की। अरे कितना कम है, जिसका पूछा जा रहा है आपका, ठीक, किसका पूछा रहा है, देखिए राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है। किसकी आय अधिक है, राम की आय श्याम की आय से। श्याम के 100 मान के चलते हैं, हमेशा एक को 100 मानिएगा, ठीक। तो श्याम की क्या होना चाहिए, 120। ज्ञात कीजिए श्याम की आय, श्याम की आय मतलब इनकी आय, ठीक, राम की आय से, किसके आय से, राम की आय से, मतलब राम के रेस्पेक्ट में पूछा जा रहा है, तो कितना कम है। तो पहले राम की आय से कितना कम है, तो 20 कम है, ठीक। तो अंतर हो गया, फिर जिसके लिए दिया हुआ कि किसके आय से, जिसके आय से पूछा जाएगा कम है या अधिक, ठीक। तो वो नीचे चला गया, गुणे 100, ये कट गया 200 भागे 12, 200 भागे 12, 12 25, अरे सॉरी 4 से काट देंगे तो 3 से काट दो सीधे सीधे, 200 भागे हो जाएगा 12, यानी कि 200 हम भाग करेंगे 12 का, तो हमारा चल जाएगा ये 50 हो गया बटा 3। तो 16 3 48 होता है, 48 2 50, 16 3 48 2 50 बटा 3, यानी कि जो है कि राम की श्याम की आय जो होगी राम की आय से 16 सही 2 बटा 3% कम होगा। अगला प्रश्न है कि सरसों का तेल 15% बढ़ गया, उसकी बिक्री कितने परसेंट कम होने पर लाभ या हानि होगी। देखिए दाम बढ़ा तो बिक्री कितना परसेंट कम होगा कि ना लाभ हो ना हानि हो, ठीक। मतलब कि जो जितना पहले दाम था मतलब ओवरऑल उतना ही रहे दाम, मतलब कि आपका रिजल्ट में कोई फर्क ना पड़े। देखिए पहले तेल क्या था, मान लेते हैं 100, हमेशा मान लेते 100, अब 15% बढ़ गया, क्या हो गया 15, ठीक। तो उसकी बिक्री कितना कम क्या है, मतलब बिक्री मतलब बिक्री तो यह है, इन पे असर ना पड़े। किस पे निकालना है भाई, 115 वाले पर। तो कितना बढ़ा है 15, किससे निकालना है, 115 पे गुणे 100, 100 बटा 115 बटा 100 कर 100 बटा 115 गुणे 100 हो गया 1500 बटा के 115। हम 3 से अगर काट देते हैं और 5 से काट देंगे तो 300 हो गया, ठीक। और 5 काटेंगे तो 5 दुना के 10, 2 बचा, ठीक। और क्या हो गया यहाँ पे, और 1 बचा, 5 15 हो गया, तो 3 5 15, 100 300 बटा 23, 300 में भाग कर देंगे 23 का, तो हमारा आ जाएगा 13 सही 1 बटा 23% आंसर। क्या हो जाएगा, 13 सही 1 बटा 23%, यानी कि इतना परसेंट अगर हम बिक्री कम कर देंगे तो उसके न तो लाभ होगा न तो हानि, मतलब कोई असर नहीं पड़ेगा। अगला प्रश्न दिया कि एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी, कुछ दिनों बाद पुनः 20% बढ़ गई, इस प्रकार व्यक्ति की आय में कुल कितने परसेंट की वृद्धि हुई। तो सबसे पहले हम क्या मान चलेंगे कि पहले उसकी आय क्या रहेगी, 100 रही होगी, क्या रहेगी 100 रही होगी, ठीक। तो पहले क्या थी 100, हम मान लेते हैं, ठीक। अब 100 था पहले, अब इनका जो है 20% बढ़ गया, मतलब 20% बढ़ने का मतलब क्या होगा कि आय का क्या हो गया 120% हो गया, तो 100 का क्या हो गया 120 बटे 100, ठीक। फिर जो है पुनः जो है इनकी 20% बढ़ गई, अब जब 100 था अब 120% बढ़ के आय हमारा इतना हो गया। अब इनका फिर क्या बढ़ गया, फिर नहीं 10% बढ़ा है, तो 110% बढ़ा। पहले एक व्यक्ति का 10% बढ़ी, मतलब कि आय क्या मान लेते हैं, सबसे पहले 100 मान लेते हैं, 10% बढ़ने का मतलब क्या हो गया 110 बटा 100, फिर जो है 20% बढ़ गया, तो फिर पूरे का ना भाई 10-20% बढ़ेगा, पूरे का 20% बढ़ने का मतलब हो गया 120 बटा 100 गुणे 120 बटा 100, ठीक। 1 जीरो से 1 जीरो पूरा कट गया, 1 जीरो जीरो खत्म, क्या हो गया 11 गुणे 12, मतलब कि 11 दहा में 12 दहा में 120 प्लस 1 गुणे 12, मतलब 120 प्लस 12 132। अब कितना आगे से 32% हो गई, यानी कि पहले आय कितना था 100% था, अब कितना हो गया 132%। तो वृद्धि कितना हो भाई, वृद्धि कितना है 132 माइनस 100, तो वृद्धि हमारा हो गया 32% का।
ठीक, क्या हो गया, वृद्धि हमारा हो गया 132%, मतलब कि 32%। आंसर नंबर हो जाएगा बी। क्या करना क्या है, हमेशा ये मान लेना है हमको, जो हमको दिया हुआ है जिस पे निकालना है वो हमको 100 एक स्टैंडर्ड मान के चलना हमेशा। तो पहले मान लेते 100 रहा होगा, अब 10% बढ़ा, मतलब कि 100 का 110% हो गया, 100 का 110%, फिर 20% बढ़ गया, मतलब इस पूरे का 120%, इस पूरे का 120 तो गुणा कर सकते दो बार में, तो हमारा क्या निकल कर रहा है 32%। अब देखिए इसको अगर सूत्र के मदद से लगाना चाहे और ही सिंपल तरीका हो गया, तो जब लगातार वृद्धि होता है, एक सूत्र होता है आपका, इसमें लगातार वृद्धि हो या कमी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए होता क्या है, पहला वृद्धि या कमी, ठीक, वृद्धि हो या कमी है, ठीक, पहला वृद्धि या कमी प्लस दूसरा वृद्धि या कमी, दूसरा वृद्धि या कमी, इसको मिटा दें थोड़ा सा 1 मिनट के लिए, प्लस पहला वृद्धि या कमी गुणे दूसरा वृद्धि या कमी, दूसरा वृद्धि या कमी, ठीक, जो भी हो रहा है वृद्धि हो रहा है, कमी हो रहा है, से मतलब नहीं हमको, बटे 100, बशर्ते फार्मूला ये बदल जाएगा कि वृद्धि होगा तो प्लस ले लेंगे, कमी होगा तो माइनस लेंगे, क्या ले लेंगे, कमी होगा तो माइनस लेंगे। यदि हम इसी प्रश्न को ये ऐसा कहते कि एक व्यक्ति क्या है 10% घट गई, क्या घट गई 10% घट गई, कुछ दिनों बाद पुनः जो है 10% और घट गई, पुनः जो है 20%, कुछ दिनों बाद पुनः 20% फिर घट गई, कहा गई, फिर घट गई यहाँ से, ठीक, फिर जो है 20% घट गई। एक व्यक्ति की है 10% घट गई, कुछ दिन बाद पुनः 20% घट गई, तो उसके आय में कुल कितने प्रतिशत की कमी हुई, भाई 2 बार घटा तो कमी होगा। तो इस फॉर्मूला पर लगा सकते डायरेक्ट हम लोग, जिससे वृद्धि वाला लगा लेते हम लोग। देखिए पहला वृद्धि कितना था 10, दूसरा वृद्धि क्या था 20, प्लस पहला वृद्धि 10 गुणे दूसरा वृद्धि 20 बटा 100, 20 10 30 हो गया, 200 आगे 100, यानी 30 2 32, क्या हो गया 32% हो गया। अब यहीं पर कमी पूछे तो कमी के लिए आपको ये वाला जो बताए वो तो हमेशा बेसिक, आप कुछ याद ही नहीं करना है, आपको बस समझ लेना है एक बार। और यदि इसी को हम कमी की बात कर ले कि भाई एक पहले 10% घटा फिर 20% घट गया तो क्या होगा, तो यहां से निकाल लेते हैं। पहले इस पे चलते हैं हम लोग, पहले क्या मान लेते हैं भाई, थोड़ा ऑप्शन को मिटा देते हैं यहाँ से, इसको मिटा देते हैं यहाँ से। पहले क्या था भाई 100, क्या था, हमको ये मान चले हमेशा 100, ठीक। अब 10% घट रहा, 10% घटने में क्या होगा 90 बटा 100, 10% घटा यानी कि 90% हुआ, तो इस पूरे का 90% यानी कि 90 बटा 100 होगा, ठीक। अब इतना हो गया, ठीक। अब इस पूरे का ना भाई आप 20% फिर घटेगा, तो 20% घटने मतलब क्या हो गया आपका 80 बटा 100 हुआ ना, 80 बटा 100, जीरो से जीरो कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो 9 क्या हो गया 72%, क्या हो गया। अब क्या था, पहले 100 था, अब कितना हो गया 72% बचा, कितना घटा, कितना भैया करे कितने की कमी हुई, तो 72 थोड़ी कमी हुआ, कमी तो हमारा कमी तो नहीं हुआ ना, ये 72 हुआ रियल के वैल्यू बता रखा है, पहले 100 था अब 72 हो गया, तो घटा कितना 100 माइनस 72 यानी कि 28% हो गया, कितना घटा भैया 28% घटा, ठीक। यदि यहां से हम निकाल लेंगे कमी वाले में, देखिए तो कमी वाले में क्या करना है, पहला सभी को माइनस कर देना, क्या करना है माइनस, तो पहला कमी क्या है -10 प्लस दूसरा कमी माइनस प्लस है तो माइनस हो जाएगा -20 प्लस -10 गुणे -20 बटा 100, ये -30 हो गया, माइनस में प्लस 2 क्या हो गया 200 भागे 100, क्या हो गया 200 भागे 100 2 हो गया, तो प्लस में हो गया -30 प्लस 2 कितना होगा 28%, का हो गया, यानी कि कमी कितना हो गया 28%। तो हम दोनों फार्मूला से लगा सकते हैं, कमी हो वृद्धि हो, बस आपको ये चीज याद होना चाहिए हमेशा। देखिए क्या होगा कि 2-3 वैल्यू दे देंगे जब, तो आप यहाँ से थोड़ा सा सूत्र कितना याद करेंगे, लेकिन ये चीज जो है ये आपका ये जो कॉन्सेप्ट था यहाँ वाला कॉन्सेप्ट ये कभी नहीं भूलने वाला है। जिससे आप 2 3 4 दे देगा तो आपकी सूत्र कितना याद करेंगे भाई, भूल जाएगा, क्योंकि बहुत सारे सूत्र देखना है हमको है ना, एक ही थोड़ी चलो एक सूत्र याद कर लिया हमारा काम चल गया। तो हमेशा इस पे चलिए ये तरीका, भाई किसी पहला क्या है जो वैल्यू दिया उसको 100 मानिए, घट रहा है तो घटा दीजिए, जितना परसेंट घट रहा है, बढ़ रहा है तो बढ़ा दीजिए, बढ़ रहा है तो बढ़ा दीजिए, कुछ नहीं करना आपको यहाँ पे। यदि मान लेते 10% घट गया तो 90 बटा 100, या 10% बढ़ गया तो आपका 110 बटा 100 हो गया। यदि मैं कहा यदि इस प्रश्न को ऐसे कहा जाए कि एक व्यक्ति का 10% घटी फिर बढ़ गई, क्या हो गई, फिर क्या हो गई
बढ़ गई, उसके लिए भी कुछ नहीं करना है आपको। यदि ये कहा जाए कि एक व्यक्ति की आय जो है पहले 10% घटी फिर 20% बढ़ गई, क्या होगा? थोड़ा इरेज करने में समय लग जाता है इसको। अब देखिए यदि इसी को कहा जाए कि एक बार घट जाए एक बार बढ़ जाए, यदि कह ले कि 10% घटी पुनः जो है 20% बढ़ गई, क्या कर दे यहाँ पर पुनः हम लोग उसको बढ़ा देते हैं, तो क्या फर्क पड़ेगा? तो भी कुछ नहीं करना है भैया। क्या है आपका पहले क्या मान लेना, 100 10% घटा है यानी कि 90/100, ठीक। और इस पूरे का 20% पुनः बढ़ गया तो 120/100 हो गया, क्या हो गया 120/100 बटा के 100, 100 से 100 कट गया, 10 10 10 10 12 9 कितना हो गया 108। अब कितना हो गया, पहले 100 था अब कितना हो गया 108% हो गया, क्या हो गया 108%, यानी कि वृद्धि कितना हुआ, तो 8% वृद्धि हो गया, क्या हो गया 8% वृद्धि हो गया, ठीक। ऐसे लगा सकते हैं हम लोग। कभी लड़के का करते क्या है ना, देखेंगे 20 और 10 फर्ज जोड़ के 30 कर देते हैं, ऐसा नहीं करना आपको। यदि सूत्र से लगाए हम लोग तो जिससे पहले 10% घटा है तो घटा है माइनस, बढ़ा है तो प्लस, बढ़ा है तो प्लस, प्लस यहाँ पर 10 गुणे जो क्या है घटा कौन सा है, घटा -10, बढ़ा कितना है +20 को प्लस कर देंगे बटा 100, -10 + 20 का हो गया प्लस का 10 प्लस है कितना हो जाएगा -10 हो जाएगा गुणे 100, 200 में माइनस में हो जाएगा तो -200 भागे 2, 100 करें क्या होगा -2 हो जाएगा, 8 - 2 10 - 2 क्या 8%, कितना हो गया भैया 8% आपका घट गया, अरे बढ़ गया, प्लस में आया तो बढ़ जाएगा, माइनस होता तो हम लोग कमी लिख देते डायरेक्टली। तो आपको ये वृद्धि और कमी शायद समझ में आ गया होगा, फिर हम आगे चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न है आपका क्षेत्रफल पता है, ठीक। तो देखिए प्रश्न जो भी हो, यदि आपको क्षेत्रफल की बात करते, ठीक, क्षेत्रफल का में कितनी वृद्धि होती है या कमी होती है, क्षेत्रफल में क्या होता है हमेशा ये लेके चलना कि दो बीमा, क्या होती है क्षेत्रफल का मतलब कोई चीज क्षेत्रफल की बात कर लेगा उसकी दो बीमा होती है हमेशा, इसीलिए देखा होगा क्षेत्रफल हमेशा मीटर स्क्वायर लिखा जाता है, क्योंकि क्षेत्रफल का द्विविमीय आकृति का माप होता है, क्षेत्रफल क्या होता है द्विविमीय आकृति का माप होता है, मतलब इसमें दो डायरेक्शन वाले आपकी कोई आकृति होती है, तो क्षेत्रफल क्या होता है दो बीमा वाला होता है, तो किसी एक बीमा में चेंज करेंगे तो क्षेत्रफल वाले में सिर्फ यहाँ 20% दे दिया गया, किसी एक में तो सोचेंगे यार एक में ही है तो हम एक ही लिख देंगे, नहीं, क्योंकि त्रिज्या बात करता है गोला में त्रिज्या r² होता है हमेशा, ठीक, संपूर्ण पृष्ठ का तो 4πr² होता है, तो r² से मतलब हमको उससे मतलब नहीं है, क्योंकि r की पावर 2 आ रहा है, यानी कि दोनों r में 20-20 की कमी हो रही है, क्या हो रही है दोनों r में क्या 20-20 की कमी हो रही है, अरे वृद्धि हो रही है, ठीक, या कमी जो भी हो रही है, तो क्षेत्रफल में जो होगा हमेशा दो बार दो यूज करेंगे, और ये आयतन की बात करेगा तो हमेशा 3 डायमेंशनल होता है कि या फिर 3 विमीय आकृति क्या होती है, आयतन में हमेशा मीटर क्यूब लिखा जाता है, सेंटीमीटर क्यूब लिखा जाता है, या फिर घन के रूप में होता है, क्या होता है घन के रूप में होता है, तो क्षेत्रफल में जो होगी आयतन जो होगा 3 बीमास हम लोग यूज करते हैं, क्षेत्रफल का 2 बीमास यूज करते हैं, तो 20% बढ़ गया तो पहले कह रहा होगा 100, 100 का क्या हो गया 20% बढ़ गया, क्या हो गया 20% बढ़ गया, तो क्या हो गया 120/100, क्या हो गया 120/100, ठीक, फिर जो है 20% फिर बढ़ा होगा 120/100, दो बार है, 1 0 1 0 1 0 कैंसिल होगा 2 0, ठीक, ये 0 से भी 0 का आ गया कट गया, 12 गुणे 12 कितना होता है 12 गुणे 12 144 क्या होता है 144, तो पहले 100 रहा होगा अब कितना होगा 144, पहले क्या रहा होगा 100, हमेशा मान के चलना है हमको, क्या मान के चलना 100 पहले, तो पहले 100 था अब कितना होगा 144, तो वृद्धि कितना होगा 44 माइनस 144 माइनस 100, यानी कि वृद्धि कितना होगा 44%, तो क्षेत्रफल वाले केस में हमेशा दो बीमा यूज करना, क्या करना है दो यूज कर लेना है हमेशा। यदि सूत्र से चलते हम लोग तो वही जो होगा पहला प्लस पहला वृद्धि पर दूसरा वृद्धि प्लस पहला गुणे दूसरा बटे 100, ऐसे कर लेना आपको,
क्षेत्रफल हमेशा याद करना, क्षेत्रफल में 2, आयतन रहेगा तो 3। यदि इसी को अगर प्रश्न बदल देते हैं, यदि ये कहा जाए कि एक आयत की लंबाई में जो है, आयत की बात करें ठीक, जिससे कि यहाँ पर आयत होगा 2 लंबाई चौड़ाई दिया रहेगा। अब त्रिज्या की बात कर लेगा तो उसमें तो आ रही होगा से आपका वृत्त हो गया तो वृत्त हो गया, चाहे आप गोला का संपूर्ण पृष्ठ नहीं, हाँ संपूर्ण पृष्ठ की बात कर ले, पृष्ठ वाला मतलब क्षेत्रफल की बात कर लेगा तो आयताकार होता है हमेशा। अधिक घन की मतलब आयतन की बात कर ले तो क्यूब में लिखते हैं, वहां पर 3 विमा हो जाएगा। यदि कहा कि आयत की लंबाई में जो है 5% की वृद्धि किया गया और चौड़ाई में क्या किया गया, 10% की वृद्धि किया गया, तो क्षेत्रफल में कितना की वृद्धि होगी, तो आयत पर लंबाई और चौड़ाई होता है, क्या होता है हमेशा क्षेत्रफल का होता है 2 विमा, क्या होता है 2 विमा होता है, कुछ करने की जरूरत नहीं। ऐसा मत के लिए हम क्षेत्रफल निकालने लगे तो उससे फंस जाएंगे आप, कुछ नहीं करना है। लंबाई जो 5 में बढ़ा गया, चौड़ाई 10 में बढ़ा गई, तो इसके क्षेत्रफल में कितना वृद्धि हो गया, तो पहले तो क्या हम क्या मान लेते, पहले क्षेत्रफल को 100 मान लेते, क्या मान लेते हम लोग क्षेत्रफल को 100, पहले क्या बढ़ा गया 105, 5% बढ़ाया गया यानी कि 105/100 क्या होगा, 105% बढ़ाया गया यानी कि 105/100, फिर जो है 10% बढ़ाया गया यानी कि 110/100, क्या किया गया 110/100/100, ठीक। तो जीरो, ये जीरो कट गया पूरा पूरा, क्योंकि ऐसा आसानी होगा आपको, ये जीरो कट गया आपका बचा 10, 105 × 11 बटा के 10, देखिए 105 से गुणा करेंगे 11 में, क्या सिंपल तरीका 105 105, बस 5 5 1 और 1155 भागे 10, क्या कर देंगे बीच में दशमलव लग जाएगा, 10 को भाग करेंगे तो एक अंक दाहिने से लग जाएगा दशमलव। तो अब पहले 100 था, आपका होगा 115.5, तो वृद्धि कितना हुआ, वृद्धि हो गया 11.5%, क्या हो गया नहीं 115 हो ना, तो मतलब कि 15.5 हो ना, पहले 100 था अब कितना हो गया 115 हो गया, तो वृद्धि कितना हुआ 110.15.5% की वृद्धि हो गई। कमी हो तो कमी निकाल लेते, कुछ नहीं करना है, बस एक चीज रखना कि क्षेत्रफल है तो 2 विमा है, आपकी आयतन रहेगा 3 विमा कर लेंगे यहाँ पे। ये कहीं कहीं प्रश्न होता है कि त्रिज्या दे देकर के व्यास रहता है, जिससे कि यही पे दे देगा कि एक गोले की व्यास क्या दे देगा यहाँ पे, गोले की व्यास 20% बढ़ा दिया गया, तो उसके क्षेत्रफल तो कंफ्यूज, अगर गोले की व्यास 20% बढ़ाया गया तो त्रिज्या 10% बढ़ाया जाएगा, तो हम 10 पर लगा देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि त्रिज्या और व्यास दोनों क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि त्रिज्या को 2 बढ़ाएंगे तो वो भी 2 बढ़ेगा, घटाएंगे 2 तो वो भी 2 घटेगा, यानी कि त्रिज्या का जितना मतलब कि व्यास में जितना परिवर्तन करेंगे उतना ही परिवर्तन आपको त्रिज्या में भी होगा। यदि जितना परिवर्तन त्रिज्या में कटे उतना व्यास में होगा, व्यास में जितना परिवर्तन करेंगे उतना क्या होगा त्रिज्या में होगा, तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। बस आप कंफ्यूज होंगे वहां पे, कभी कभी लगा गोले की व्यास को 10% बढ़ा गया तो आपको व्यास त्रिज्या नहीं निकालना कि त्रिज्या में 10 बढ़ेगा, तो जितना व्यास में बढ़ाया गया होगा उतना त्रिज्या में भी बढ़ेगा, क्या होगा जितना व्यास बढ़ा गया उतना त्रिज्या में भी बढ़ेगा, तो यार उसको देख करके कंफ्यूज नहीं होना है, व्यास दिया रहेगा तो भी आपको यही चीज करना, ठीक। तो व्यास दिया रहे त्रिज्या दिया रहे, ठीक, तो उसमें आप कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए अगला प्रश्न, एक घन की भुजा में 10% क्या गया, एक घन की भुजा में 10% की वृद्धि की गई, उसके आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि की है। अब यहाँ पर आ गया आयतन, क्या आ गया आयतन, तो आयतन में क्या होता है 3 विमाएं होती है, क्या होता है आयतन एक तरीके से 3 विमा वाले आकृति का निकलता, ठीक है 2 विमा से मतलब नहीं होता इन पे, तो यहाँ पर हम जो अभी क्षेत्रफल वाले में 2 बार करते वहां पर 3 बार करेंगे, तो मान लेते हैं सबसे पहले क्या होता है हमारा जो आयतन रहा होगा क्या मान के चलते हैं हमेशा 100, क्या मान लेते हैं हमेशा 100 मान के चलते हैं। अब इनमें से क्या किया गया घटाया गया, बढ़ाया गया, तो 10% बढ़ा गया, यानी कि 100 का क्या होगा 110/100, क्या होगा 110/100। अब ये 3 बार किया गया है, 110/100 पहले किया गया, अब जो प्रक्रिया आयतन है ना यहाँ पर 3 बार करना पड़ेगा, ठीक। क्षेत्रफल में 2 बार, यहाँ पर 3 बार करेंगे, तो 110 3 बार कैसे में करेंगे, जो कि जिसमें एक ही चीज जैसे कि भुजा है एक ही से ऊंचाई होता, यदि मान लेते हैं कि बेलन होता तो बेलन में 2 त्रिज्या होती है, तो त्रिज्या का 2 बार निकालते, ऊंचाई का अलग निकालते, ठीक, तो उसको सूत्र से निकालना है यहाँ पे, तो 110/100 गुणे 110/100, क्योंकि 3 भी 3 बार गुणा करेंगे, 1 जीरो से पूरा 2 जीरो कट गया, 3 जीरो 1 2 3, 1 2 और 3 बचा कितना 11 का वर्ग कितना था क्यूब 1331, क्या होता 1331/10, यानी कि बीच में क्या लग जाएगा दशमलव लग जाएगा, तो कितना 133.1, यानी कि पहले क्या रहा होगा 100, अब कितना होगा 133.1, तो वृद्धि कितना होगा 133 - 100 यानी कि 33.1%, क्या हो गया
तो वृद्धि कितना हो जाएगा आपका 33.1% आपकी वृद्धि हो जाएगी उसके पूरे आयतन में। देखिए अब इसको ऐसा लग गया, यदि हम इसको सूत्र पर लगाना चाहेंगे तो 3 बीमा रहेगी, तो पहले 2 बीमा का निकाल लेंगे रिजल्टेंट, फिर थर्ड का निकालेंगे। देखिए पहले 2 बीमा का निकालना होगा तो क्या लगेगा, पहला पहला वृद्धि या कमी प्लस दूसरा वृद्धि या कमी प्लस पहला गुण दूसरा बटा 100 ये होता था। तो 10-10 कमी हो रहा था, 10 प्लस 10 गुणे 10 बटा 100 ऐसे निकला। तो 10 10 20 हो गया, पूरा पूरा कट गया, यानी कि 20 प्लस 21, तो अब हो गया 21%। तो दो का वृद्धि का 21। अब फिर यह प्रक्रिया फिर करेंगे, बाकी एक आप 10 बचा हुआ है ना, तो ऐसे लेके चलेंगे। तो क्या हो जाएगा फिर 21 प्लस 10 गुणे 21 गुणे 10 बटा 100। एक देखिए 1 0 कट गया, बचा 10, 21 गुणे 10 के तो 200, 21 प्लस 10 कितना होता है 31, 31 प्लस 21 भागे 10 क्या हो गया 21 भागे 10 यानी कि 21 में 10 भाग करेंगे 2.1 हो गया। तो अब कितना हो गया 31 2 33.1% क्या हो गया। सूत्र से निकालेंगे तो पहले 2 बीमा से निकाल लेंगे, फिर पहले 2 का जो रिजल्टेंट होगा फिर दोबारा के लिए पहले बीमा का कार्य करेगा। क्या करेगा, पहले 2 बीमा का निकाल लेंगे हम लोग, फिर थर्ड वाला क्या करेगा, आपका जो वैल्यू आया दूसरा स्टेप के लिए जो रिजल्टेंट है उसका रिजल्टेंट जो है फिर पहले बीमा की तरह कार्य करेगा। पहला वैल्यू को पहला वृद्धि प्लस दूसरा गुणे पहला वृद्धि बटा 100, तो ये जो रिजल्ट आपका रिजल्ट आया यहाँ पर कार्य कर। तो ये सब कुछ नहीं करने, बस आपको ये चीज करना है, बस ये सब चीजें ज्यादा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अभी याद है कल भूल जाएगा, तो मतलब नहीं इससे। अब देखिए यदि यहाँ पर मान लेते हैं कि ये ना कह करके यदि कहता बेलन, यदि कहता एक बेलन, ठीक, यदि कह देता कि एक बेलन की त्रिज्या में, ठीक, यदि ये कहता कि बेलन की त्रिज्या में 10% वृद्धि किया गया और आयतन, और यदि बोल देता कि और ऊंचाई में, क्या बोल देता और ऊंचाई में 10% की वृद्धि किया जाएगा, ठीक, या फिर ऊंचाई कर देता, हाँ ठीक, या फिर कहता ऊंचाई में 10% कमी, क्या किया गया ऊंचाई में 10% की कमी कर दी गई, ठीक। ये प्रश्न होता है, ये बेलन की त्रिज्या में 10% वृद्धि की गई और उसका आयतन में 10% की कमी, अरे उसके ऊंचाई में 10% की कमी कर दी गई, तो उसके आयतन में क्या प्रभाव पड़ेगी। आपका यहाँ पे ऊंचाई क्या होती है, एक बीमा होती है बेलन की ऊंचाई में, किसी में ऊंचाई तो एक ही ना होगी, त्रिज्या तो त्रिज्या की स्क्वायर होता है हमेशा पाई स्क्वायर। तो यहाँ पे भी लिखा लीजिए, हालांकि सूत्र से मतलब नहीं होता है, तो त्रिज्या में 2 वृद्धि किया गया, तो देखिए 100 प्लस 10% वृद्धि यानी 110 बटा 100 गुणे 110 बटा 100। अब 5% कमी, कमी मतलब क्या हो गया 5% कमी मतलब क्या होगा 95% बचा ना पहले का, तो 95 और 500 हो जाता है यहाँ पे, ठीक। तो 1 0 पूरा पूरा कट गया, 1 0 1 0 1 0 0 खत्म कहानी आपकी। बचा कितना आपका 11 गुणे 11 कितना 121 हो गया गुणे 95 बटे 100। अब इसको काट देंगे 5 से, तो 19 5 95 20 25 100, 121 गुणे 19 बटा के 100 हो जाएगा हमारा, ठीक। इसको हल कर देगा आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं, या फिर इससे निकाल सकते हैं, सबसे तरीका सिंपल यही आपका है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 30% भोजन खर्चा करता है, अपनी आय का 30% भोजन खर्च करता है, शेष का 40% परिवहन पर खर्च करता है, उसके बाद 50% बचाता है, तो उसकी मासिक बचत क्या होगी। तो पहले पूरी आय क्या हमारी है 18,400, क्या है 18,400, 18,000 में से 30% भोजन करा कि कितना बचाता है, हम क्या निकालेंगे बचाने की बात करेंगे, क्या करेंगे बचाने की बात। तो 30% भोजन पर खर्च कर दिया यानी कि बचाए कितना 70%, तो इसका 70% निकाल देंगे 70 बटा 100, ठीक। बचत के लिए निकालना हमको ना, तो 30% तो खर्च कर दिया तो बात नहीं हमको क्या बचा कितना 70%, तो इनका 70% हो गया। फिर कह रहा है शेष का 40%, मतलब इनका जो बचा है इनका 70% का 40% क्या करता है परिवहन पर खर्च करता है, तो बचा है कितना 60%, इसका 60% बचा, तो क्या होगा 60 बटा 100 गुणे, और शेष का इसके बाद 50% बचाता, मतलब इस पूरे का 50% बचाता है, यानी कि क्या करता बचाता है, तो क्या कर देंगे 50 बटा 100, ठीक। तो यदि उसकी मासिक आय इतना रुपया हो तो उसकी प्रतिमाह कितना बचाता है, इसको हल कर देंगे। 2 0 से 2 0 कट गए 1 2 3 1 2 3 कट गया, और 6 5 30 हो गया,
और 7 21, 210 भागे 10, योग करेगा 1 0, बचा कितना 21, 184 गुणे 21, 21 कर देंगे तो 4 कम 4 हो गया, 8 एक कम 8 हो गया और 1 हो गया, 2 चौके 8 हो गया, 8 दुना के 16 हो गया, 6 आदमी 2 कम 2 1 3 हो गया, तो ये 4 हो गया, 8 8 16 के 6 हो गया, 6 1 7 1 8 हो गया और ये 3, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा, इसको हल करने पर है 3864, 3864। तो इसकी बचत कितना हो जाएगा 3864 रुपया, ऑप्शन नंबर ए। देखिए इसमें करना क्या होता है भाई, बस जो दिया हुआ आपका पहले बचत पूछ रहा है तो 30 तो खर्च कर दिया ना, 30 नहीं रखे हम लोग ना, 30। अभी ऐसा ना कि इसका एक बार 30 निकाल दिए फिर उसका घटाए फिर उसका, ऐसे कंफ्यूजन हो जाएगा, गलती एक लाइन में कर दिएगा। 30% भोजन में कर दिया, 70% बचा। अब इस पूरे का 60%, 4% जो है परिवहन पर खर्च किया, मतलब ये भी 60% यहाँ से बचा, फिर 50% बचत किया तो 50% बचा है यहाँ से। तो अब इनको हल कर देंगे, हमारा आंसर आ रहा है 3884 रुपया आंसर हो जाएगा यहाँ पे। देखिए अगला प्रश्न है कि नीलम अपनी कुल आय का 20% मकान के किराए पर खर्च करती है, ठीक, तथा शेष 70% घरेलू मुद्दों पर खर्च करती है। यदि वह 3600 रुपया का बचत करती है तो उसकी आय कुल कितनी है। क्या करा, उसकी आय कुल कितनी है। मान लेते हैं कि उनकी क्या है, आय एक्स है, क्या है उनकी आय जो है एक्स है। अब एक्स का 20% जो मकान किराए पर खर्च करती है, यानी कि 20% खर्च कर दिया तो बचा कितना आएगा, 80% बचा हमारा आएगा। तो एक्स का 80% यानी कि 80 बटा के 100, ठीक। अब इस पूरे आय का शेष जो अब हमारे पास इतना बचा, पहले एक्स था, अब कितना बचा, एक्स गुणे 80 बटा 100। अब इस आय का 70% घरेलू मुद्दों पर खर्च करती है, यानी इस आय का बचा कितना हमारे पास 30%, तो 30% मतलब 30 बटा के 100। और इस टोटल बचत जो है मिला करके 3600 रुपया का है, 3600। तो इसको हल कर देंगे, 2 0 1 0 1 0 कट गया, 8 3 24 एक्स हो गया, 24 एक्स बराबर 36। तो है यहाँ पे, फिर 1 2 0 जाकर बढ़ जाएगा, तो यानी कि 36 पर 4 0 हो जाएगा। तो 36 पर एक कम 36 बचाएगा 12 हो गया, यहाँ क्या हो जाएगा 12 गुणे जो 120 हो गया, तो 24 पाँच कितना था 120, यानी कि 15 हो गया। बाकी यहाँ पर 3 जीरो जो बचा हुआ है, तो 1 2 और 3, तो एक्स का मान हो गया 1500 हजार, क्या हो गया 15,000, ठीक। यानी कि उनकी जो है कुल आय जो हो जाएगी 15,000 रुपया, आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक। नए जुड़े तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा, जिससे कि हमारे नए वीडियो को नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि हमारे वीडियो का लाभ आपके दोस्तों को भी मिल सके। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक, आप लोगों को धन्यवाद।